जय श्री श्याम दोस्तों। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि बिना किसी कारण अचानक मन बेचैन हो जाए? सब कुछ ठीक होते हुए भी ऐसा लगे कि जैसे कोई आपको भीतर से पुकार रहा हो, या फिर बार बार बाबा श्याम का नाम, उनकी तस्वीर या भजन या हारे का सहारा शब्द आपके सामने आने लगे। जरा सोचिए, क्या यह सिर्फ एक संयोग है या फिर क्या यह बाबा श्याम की कोई निशानी हो सकती है? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मैजेस्टिक मंत्रास, जहां हम केवल आस्था की बातें नहीं करते बल्कि उन आध्यात्मिक संकेतों को समझने की कोशिश करते हैं जो हमारे जीवन को सही दिशा दे सकते हैं। आज की यह वीडियो साधारण नहीं है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन 3 विशेष संकेतों की जिन्हें बहुत से लोग मामूली समझकर अनदेखा कर देते हैं। बाद में जब जीवन में कठिनाइयां बढ़ती हैं, तब उन्हें एहसास होता है कि शायद हम समय रहते उन संकेत को समझ लेते तो कई परेशानियों से बच सकते थे। ध्यान रहे, यह वीडियो किसी को डराने के लिए नहीं है और ना ही ये कोई अंधविश्वास फैलाने के लिए बनाई गई है, बल्कि इसका उद्देश्य केवल इतना है कि यदि कभी आपके जीवन में ऐसे आध्यात्मिक संकेत आए तो आप उन्हें समझदारी, श्रद्धा और सकारात्मक सोच के साथ देखें, क्योंकि भगवान किसी के जीवन में आकर सीधे शब्दों में आदेश नहीं देते। वो ये संकेत देते हैं और संकेतों को समझना भक्त का काम होता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना। यदि आपके मन में बाबा श्याम के प्रति प्रेम है तो कमेंट में एक बार श्रद्धा से लिखिए जय श्री श्याम, और मन ही मन यही प्रार्थना कीजिए कि बाबा, यदि कभी आपने मुझे कोई संकेत दिया हो और मैं उसे समझ ना पाया हूं तो मुझे सही रास्ता दिखाइए। कहते हैं, जब मन सच्चा होता है तो प्रार्थना शब्दों से नहीं, भावों से स्वीकार होती है। अब आइए पहले संकेत की ओर चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात समझना बहुत जरूरी है। अक्सर लोग सोचते हैं कि भगवान केवल चमत्कार करते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि भगवान पहले चेतावनी देते हैं, पहले समझाते हैं, पहले अवसर देते हैं, और जब इंसान बार बार उन्हें अनदेखा करता है तब उसे अपने कर्मों का परिणाम स्वयं भुगतना पड़ता है। इसलिए आज की पूरी वीडियो अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि हो सकता है इन 3 संकेतों में से कोई एक संकेत अभी आपके जीवन में मौजूद हो। सोचिए, आप अपने काम में व्यस्त हैं। अचानक किसी दुकान से बाबा का भजन सुनाई दे जाए। आप मोबाइल खोलते हैं, सबसे पहले बाबा का वीडियो सामने आता है। ये पहला संकेत है। किसी गाड़ी पर हारे का सहारा लिखा दिखाई दे जाता है। कहीं से श्याम तेरी बंसी पुकारे जैसा कोई भजन कानों में पड़ जाता है। आप टीवी चलाते हैं, वहां भी किसी रूप में भगवान का नाम सुनाई देता है। अब सवाल ये है कि क्या हर बार इसे केवल संयोग मान लेना चाहिए? जरूरी नहीं। कई बार हमारा मन इतना अधिक संसार में उलझ जाता है कि हम अपनी आत्मा की आवाज सुन ही नहीं पाते। ऐसे समय में बार बार भगवान का स्मरण होना हमें ये याद दिलाता है कि जीवन की भागदौड़ केवल भागदौड़ का नाम नहीं है। थोड़ा समय अपने अंदर भी झांकिए, अपनी प्रार्थना को भी समय दीजिए। किसी भूखे को भोजन करा दीजिए, किसी दुखी इंसान के चेहरे पर मुस्कान ले आइए। कभी अपने माता पिता के चरण भी छू लीजिए, क्योंकि भगवान केवल मंदिरों में नहीं मिलते, वे सेवा में भी मिलते हैं, दया में भी मिलते हैं, करुणा में भी मिलते हैं, और सबसे अधिक निर्मल हृदय में मिलते हैं।
कई लोग इस संकेत को नजरअंदाज कर देते हैं। वे कहते हैं अभी समय कहाँ है, रिटायर होने के बाद पूजा करेंगे, अभी पैसे कमाने दो, बाद में भक्ति कर लेंगे। लेकिन सच यह है कि भक्ति करने का कोई अलग समय नहीं होता। जिस दिन मन में भगवान का स्मरण आ जाए वही सबसे शुभ समय होता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप अपना काम छोड़ दें। नहीं, भगवान कभी भी कर्म छोड़ने की शिक्षा नहीं देते। वे तो यही सिखाते हैं कि कर्म भी करो और ईश्वर को भी मत भूलो। घर भी संभालो, परिवार भी संभालो, लेकिन दिन के 24 घंटों में से कुछ मिनट अपने ईश्वर को भी दे दो। यही संतुलन जीवन को सुंदर बनाता है। और शायद यही पहला संकेत भी हमें समझना चाहता है। लेकिन यदि आपने इस संकेत को लगातार अनदेखा किया तो धीरे धीरे मन और अधिक अशांत होने लगता है। सफलता मिलने के बाद भी खालीपन महसूस होने लगता है। कारण समझ नहीं आता, क्योंकि आत्मा जिस शांति को खोज रही होती है वह केवल भौतिक चीजों से नहीं मिलती। उसके लिए भगवान का स्मरण भी आवश्यक है। लेकिन दोस्तों, यह तो केवल पहला संकेत था। दूसरा संकेत उससे भी अधिक गहरा है और बहुत से लोग उसे पहचान ही नहीं पाते, क्योंकि वह हमारे जीवन में एक अलग रूप लेकर के आता है। आखिर वह दूसरा संकेत कौन सा है? क्या उसका संबंध हमारी सोच से है, हमारे कर्मों से है, या फिर हमारे आसपास होने वाली घटनाओं से? बार बार अगर आपका मन बाबा श्याम की ओर खींचने लगे तो उसे केवल संयोग मानकर टाल देना ठीक नहीं है। कई बार यह मन को भक्ति, सेवा और आत्मचिंतन की ओर लौटाने का एक अवसर होता है। अब हम बात कर रहे हैं दूसरे संकेत की, और जिस संकेत की बात होने जा रही है उसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं, क्योंकि यह संकेत किसी मंदिर, भजन या तस्वीर के माध्यम से नहीं, बल्कि अपने मन के माध्यम से आता है। कभी आपने महसूस किया होगा, जब आप कोई निर्णय लेने वाले होते हैं, अचानक से मन कहता है रुक जाओ, लेकिन दूसरा मन कहता है कोई बात नहीं, सब ऐसा ही करते हैं। और यहीं से इंसान की परीक्षा शुरू होती है। मान लीजिए आप किसी से झूठ बोलने जा रहे हैं। मन एक पल के लिए कहता है सच बोल दो, लेकिन हम उस आवाज को दबा देते हैं। कभी किसी का हक मारने का अवसर आता है तो मन कहता है ऐसा मत करो, लेकिन लालच उस आवाज को छोटा कर देता है। कभी गुस्से में किसी अपने को अपशब्द कहने वाले होते हैं, तभी भीतर से आवाज आती है चुप रहो, बाद में पछताओगे, लेकिन अहंकार जीत जाता है। दोस्तों, यही वह पल होता है जहां इंसान और उसके संस्कार आमने सामने खड़े होते हैं। भगवान हर बार चमत्कार करके नहीं रोकते। कई बार वे हमारी अंतरात्मा के माध्यम से हमें सावधान करते हैं। यदि हम उस आवाज को बार बार दबाते रहें तो धीरे धीरे अंतरात्मा की आवाज सुनाई देना कम हो जाती है। और यही सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि जिस दिन इंसान अपनी अंतरात्मा की बात सुनना छोड़ देता है, उस दिन वह गलत निर्णयों की राह पर बहुत तेजी से चलने लगता है। इसलिए जब भी मन बिना किसी स्वार्थ के आपको सही रास्ता चुनने के लिए प्रेरित करे, उसे कमजोरी मत समझिए। वह आपकी सबसे बड़ी ताकत हो सकती है। सोचिए, यदि कोई व्यक्ति हर समय पूजा करता है लेकिन लोगों के साथ छल करता है, क्या केवल पूजा उसे भगवान के निकट पहुंचा देगी? शायद नहीं। और यदि कोई व्यक्ति ईमानदारी से अपना कर्म करता है, किसी का बुरा नहीं चाहता, जरूरतमंद की मदद करता है और विनम्र रहता है, तो क्या भगवान उसकी भावना नहीं देखेंगे? निश्चित रूप से देखेंगे, क्योंकि भगवान बाहरी दिखावे से अधिक और मन की सच्चाई को ज्यादा देखते हैं। याद रखिए,
भक्ति केवल माला फेरने का नाम नहीं है। भक्ति का अर्थ है अपने व्यवहार में भी भगवान को उतारना। बोलने में मधुरता, व्यवहार में दया, कमाई में ईमानदारी और मन में विनम्रता। यदि ये बातें धीरे धीरे आपके जीवन में आने लगे तो समझिए आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन यदि बार बार मन आपको रोक रहा है और फिर भी आप उसी गलती को दोहराते जा रहे हैं, तो एक समय ऐसा आता है जब वही गलती आपके जीवन में बड़ी परेशानी बनकर लौट सकती है। इसलिए कहा गया है, गलती होना उतनी बड़ी बात नहीं, गलती को पहचानने के बाद भी उसे दोहराना सबसे बड़ी भूल है। दोस्तों, आज से एक छोटा सा संकल्प लीजिए। जब भी कोई बड़ा निर्णय ले, जल्दबाजी में मत लीजिए। 2 मिनट शांत बैठिए, बाबा श्याम का नाम लीजिए और अपने मन से पूछिए कि क्या यह निर्णय सही है। कई बार उत्तर बाहर से नहीं, भीतर से मिल जाता है और वही उत्तर सबसे सच्चा होता है। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण संकेत आना बाकी है। यह तीसरा संकेत है जिसे समझ लेने वाला व्यक्ति अपने जीवन की दिशा बदल सकता है, क्योंकि इसका संबंध केवल मन से नहीं बल्कि आपके पूरे जीवन की परिस्थितियों से जुड़ा होता है। आखिर वह कौन सा संकेत है जो बार बार जीवन में आता है, लेकिन लोग उसे किस्मत समझकर टाल देते हैं? और क्यों कहा जाता है कि उसे अनदेखा करना आगे चलकर बड़ा भारी पड़ सकता है? दोस्तों, आपने अभी तक 2 महत्वपूर्ण संकेतों के बारे में जाना। पहला, जब बिना किसी कारण आपका मन बार बार बाबा श्याम की ओर खींचने लगे, और दूसरा, जब आपकी अंतरात्मा आपको किसी गलत काम से रोकने लगे। लेकिन अब जिस तीसरे संकेत की बात होने जा रही है, उसे बहुत से लोग अपनी जिंदगी में महसूस तो करते हैं पर समझ नहीं पाते, और यही वजह है कि वे बार बार वही गलतियां दोहराते रहते हैं। जानते हैं तीसरा संकेत? अब आप जरा सोचिए, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि एक ही तरह की परेशानी बार बार आपके सामने आती हो? कभी रिश्ते में, कभी काम में, कभी व्यवहार में, कभी फैसलों में। हर बार चेहरा बदल जाता है, लेकिन समस्या लगभग वही रहती है। ऐसा क्यों होता है? क्या सचमुच किस्मत खराब होती है या फिर जीवन में हमें कुछ सिखाना चाहता है? दोस्तों, कई बार भगवान किसी इंसान को सजा नहीं दे रहे होते, बल्कि उसे सुधारने के अवसर भी दे रहे होते हैं, लेकिन इंसान उस अवसर को पहचान नहीं पाता। मान लीजिए, एक व्यक्ति हर बार केवल गुस्से की वजह से अपने रिश्ते खराब कर लेता है। वह सोचता है गलती सामने वाले की थी, लेकिन वही घटना दूसरी जगह भी होती है, फिर तीसरी जगह भी और फिर चौथी जगह भी। अब सवाल ये है कि क्या हर बार केवल दूसरे लोग ही गलत हैं? या कहीं ना कहीं हमें भी अपने भीतर झांकने की जरूरत है। इसी तरह कोई व्यक्ति बिना सोचे समझे निर्णय लेता है, हर बार नुकसान उठाता है, फिर भी सीख नहीं लेता, और कुछ समय बाद वही गलती फिर दोहरा देता है। ऐसे में जीवन जैसे कह रहा होता है, रुक जाओ, पहले सीखो फिर आगे बढ़ो। यही तीसरा संकेत है। भगवान कई बार परिस्थितियों के माध्यम से हमें बदलना चाहते हैं, लेकिन यदि हम हर परेशानी का दोष केवल भाग्य, ग्रहों या दूसरे लोगों पर डाल देंगे तो सुधार कब होगा? याद रखिए, हर कठिनाई दंड नहीं होती। कुछ कठिनाइयां हमारे व्यक्तित्व को बेहतर बनाने के लिए भी आती हैं। इसलिए अगली बार यदि जीवन में कोई समस्या आए तो केवल ये मत पूछिए कि हे बाबा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? एक बार ये भी पूछिए कि बाबा, आप मुझे इससे क्या सिखाना चाहते हैं? दोस्तों, ये एक छोटा सा प्रश्न आपकी पूरी सोच बदल सकता है।
इन तीनों संकेतों का असली अर्थ क्या है? अब जरा इन तीनों संकेतों को एक साथ जोड़कर देखिए। पहला संकेत कहता है कि भगवान को याद करो। दूसरा संकेत कहता है कि अपने कर्मों को शुद्ध करो। और तीसरा संकेत कहता है अपने अनुभवों से सीखो। यदि कोई व्यक्ति इन तीनों बातों को अपने जीवन में उतार ले तो उसका जीवन पहले से कहीं अधिक संतुलित, शांत और सकारात्मक बन सकता है। लेकिन यहाँ एक बात और समझना जरूरी है। कुछ लोग ऐसे वीडियोस देखने के बाद हर छोटी छोटी बात को संकेत मानने लगते हैं। यह सही नहीं है। यदि रास्ते में कोई मोर दिखाई दे या कोई विशेष रंग दिख जाए या कोई संख्या बार बार दिखे तो तुरंत ये निष्कर्ष मत निकालिए कि यह अवश्य कोई दिव्य संदेश है। आस्था का मतलब अंधविश्वास नहीं होता। भगवान ने हमें श्रद्धा के साथ साथ विवेक भी दिया है। इसलिए हर बात को धैर्य, समझदारी और सकारात्मक दृष्टि से देखना चाहिए। सच्ची भक्ति वही है जो इंसान को शांत बनाए, विनम्र बनाए, दूसरों के प्रति दयालु बनाए और अपने कर्मों के प्रति ईमानदार बनाए। यदि आपकी भक्ति के कारण आपके स्वभाव में मिठास आ रही है तो समझिए आप सही दिशा में चल रहे हैं। लेकिन अगर भक्ति के बाद भी गुस्सा, अहंकार, ईर्ष्या और कटुता बढ़ रही है तो जरूरत पूजा की मात्रा बढ़ाने की नहीं, बल्कि अपने मन को बदलने की है। दोस्तों, याद रखिए, बाबा श्याम को सबसे प्रिय भक्त वो होता है जो दूसरों का दिल जीतने की कोशिश करता है, ना कि केवल दुनिया को अपनी भक्ति दिखाने की। और अगर ये तीन संकेत आपको अपने जीवन में महसूस हो तो समझ लीजिए बाबा श्याम की कृपा आप पर बनी हुई है। तो दोस्तों, आज आपने उन तीन महत्वपूर्ण संकेतों के बारे में जाना जिन्हें एक श्याम भक्त को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। याद रखिए, भगवान हमें डराने नहीं आते, वे हमें संभालने आते हैं। वे हमें गिरते हुए देखकर खुश नहीं होते। वे चाहते हैं कि उनका हर भक्त सही रास्ते पर चले, अच्छे कर्म करे और जीवन में आगे बढ़े। इसलिए यदि आज की वीडियो सुनने के बाद आपके मन में भी एक सकारात्मक बदलाव आता है, यदि आज के बाद आप किसी का दिल दुखाने से पहले एक बार रुकेंगे, यदि आज के बाद आप दिन में केवल 2 मिनट भी सच्चे मन से बाबा श्याम को याद करेंगे, तो समझिए इस वीडियो का उद्देश्य पूरा हो गया। और अंत में मैं आपसे एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहती हूँ। आज रात जब भी आप सोने जाएं, एक बार आंखें बंद करके मन ही मन इतना जरूर कहिए कि हे हारे के सहारे, यदि मैं जीवन में सही रास्ते से भटक रहा हूँ तो मुझे सही दिशा दिखाना। यदि मुझसे कोई गलती हो रही हो तो मुझे उसे सुधारने की शक्ति देना और मेरे मन में हमेशा विनम्रता, सेवा और सच्ची भक्ति बनाए रखना। कहते हैं, जिस भक्त की प्रार्थना में दिखावा नहीं होता, उसकी पुकार भगवान तक पहुंचने में देर नहीं लगती। और अब आपसे एक छोटा सा अनुरोध, अगर आपको लगता है कि यह वीडियो किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचाना चाहिए जो जीवन में परेशानियों से गुजर रहा है, तो वीडियो को उसके साथ अवश्य साझा करें। क्या पता बाबा श्याम इसी वीडियो के माध्यम से किसी के जीवन में एक आशा की नई किरण भेजना चाहते हो। और अगर आपने अभी तक मैजेस्टिक मंत्रास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बाबा श्याम की भक्ति, प्रेरणा और आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़े ऐसे ही भावपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपको मिलते रहें। वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में श्रद्धा से केवल एक बार लिखिए, जय श्री श्याम। और यदि आपके मन में बाबा श्याम के लिए सच्चा प्रेम है तो एक बार मुस्कुराइए। विश्वास रखिए, जब भक्त सच्चे मन से बाबा को याद करता है तो वह कभी अकेला नहीं रहता। इसी विश्वास, इसी श्रद्धा और इसी प्रेम के साथ
मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय श्री श्याम। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा।